एक विकट समस्या आ गई है पूरे शहर में। जब राज्य सरकार के माध्यम से कैबिनेट में होल्डिंग टैक्स के बढ़ोतरी की बात की गई और आज के अखबारों में ये भी आया है कि आज से होल्डिंग टैक्स कलेक्शन होगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि होल्डिंग टैक्स में काफ़ी बढ़ोतरी भी होगी। मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय जो ना तो संवैधानिक है और ना ही तर्कसंगत है। संवैधानिक इसलिए नहीं, राज्य का कैबिनेट सबसे बड़ा अंग है, मैं मानता हूं, और हम लोग उस पर भरोसा भी रखते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। कैबिनेट में जो स्वीकृत होता है वो नियमावली के तहत निकाय में आता है और निकाय के बोर्ड में स्वीकृत होने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अफसोस ये है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का जो निर्णय कैबिनेट में हुआ, अभी तक ना तो नगर निगम के बोर्ड में ना ही नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी में आया। हमारे जितने जनप्रतिनिधि, जनता जनप्रतिनिधि को उनके हित के लिए, उनके सोचने के लिए चुनती है और जनप्रतिनिधि को भी अभी नहीं पता है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। और इन परिस्थितियों में एक निर्णय ले लेना और आज से कलेक्शन करवाना शुरू कर देना, मैं समझता हूं कि जनता के साथ अन्याय है और आज उसी के खिलाफ मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। जिस तरह से 2016 में, सबको पता है 1991 के बाद 2016 में होल्डिंग टैक्स की काफ़ी बढ़ोतरी की गई। एक साथ इतनी बड़ी बढ़ोतरी के में जनता त्राहिमाम थी। कोरोना काल में हम लोगों ने 2 प्रस्ताव सरकार को भेजा था कि कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि होल्डिंग टैक्स में एक साथ बढ़ोतरी हुई है। 2 साल से अर्थव्यवस्था बिल्कुल डमाडोल हो गई है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया कि ठीक है, राजस्व कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शहर के विकास में वो बाधक होगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिए। लेकिन फिर अचानक ये फरमान आना कि होल्डिंग टैक्स के सभी जो भी होल्डिंग टैक्स लिए हुए हैं उसमें दुगना 4 गुना, कहीं सुनते हैं 25%। तो इस तरह की बढ़ोतरी का जो निर्णय हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है और राज्य सरकार को अविलंब इसे पहले बोर्ड में लाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद उनका भी प्रस्ताव लेना चाहिए। देखिए, एक ऐसी परंपरा चल गई है जिसमें तीसरी सरकार की राय ही नहीं ली जाती। मैं समझता हूँ कि अगर जनता के प्रतिनिधि के रूप में तीसरी सरकार का गठन होता है और नगर निगम ऐसे भी स्वायत्त संस्था है जिसका अपना कानून, अपना संविधान है, तो संविधान में जो दर्ज है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, वो चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार का फरमान है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज के दिन इन सब चीज़ों को भूल के और हम एक नियम को लागू करने के लिए नगर निकाय में भेज देते हैं और उससे जनता परेशान होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी यही। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज शहर में सीडीसी कंपनी जाने के बाद एक तो हम साफ सफाई की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हैं। हमारा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का अभी तक नहीं हुआ है जिससे जनता को हम राहत दे सकें। और फिर बढ़ोतरी अगर हम इस तरह के 2 साल, 4 साल, 5 साल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने का अगर निर्णय लेते हैं तो वो भी जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। मेरा आम लोगों से अनुरोध है कि अभी उनको इंतजार करना चाहिए, अभी होल्डिंग टैक्स नहीं देना चाहिए जब तक इसको बोर्ड की बैठक में लाके स्वीकृत नहीं कराया जाए, उसके बारे में नहीं बताया जाए, उसके तर्क नहीं बताया जाए, उसके लिए हम लोगों की राय नहीं ली जाए, तब तक होल्डिंग टैक्स ना दे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से रांची की जनता को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी सीडीसी कंपनी काम नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं शहर में जो घरों से वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे पैसा वसूलने का काम करते थे और करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप वेस्ट यूजर चार्जेज अभी नहीं दे, क्योंकि नगर निगम अभी खुद ये काम कर रहा है, कोई कंपनी को आउटलेट नहीं किया हुआ है और जब ये व्यवस्था प्रॉपर होगी तो उसकी जानकारी हम लोगों को दी जाएगी, उसके बाद ही वेस्ट यूजर चार्ज लेने का काम करें। तो मेरा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से ये कहना है
कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी एक बार निकाय में स्वीकृति के बाद ही वसूली जाए, उसमें जनप्रतिनिधियों की भी सुनी जाए, जनता के हित को भी देखा जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो जरूरत पड़ेगा तो हम जनता के साथ किसी भी स्तर के आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।